जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पेज कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके इन्हें जंतर मंतर पर बैठे हुए 10 दिन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक को भी शामिल कर लिया है। अनशन पर भी बैठ गए 2 दिन, लेकिन ढाक के 3 बात, क्योंकि जंतर मंतर पर कोई भी नया चेहरा, नए लोग, नई भीड़ सामने नहीं आ रही है। कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसकी भड़ास जो है वो सोशल मीडिया पर अब उतरने भी लगी है। अर्पित शर्मा जो कि टीका लगाकर वीडियो बनाता है, हिंदुओं को मूर्ख बनाता है, हिंदुओं के खिलाफ ही पूरा एजेंडा चलाता है और आम आदमी पार्टी में वो काम करता था। अर्पित शर्मा का आप ये ट्वीट देखिए, लिखा है 10 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी बैठी है लेकिन कोई भी ऑपोजिशन पार्टी जो है साथ नहीं दे रही है। कहाँ गया विपक्ष? अभी विपक्ष को ढूंढ रहे हैं। अभिजीत दीप के किसानों को ढूंढ रहा है। किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। 3 राज्यों के किसान नेताओं को, वो तो शामिल होने आ रहे थे, लेकिन जब चढ़ूनी शामिल होने आया, चढ़ूनी ने जो कि राजनीतिक पार्टी बनाकर जो बैठा था और पंजाब लोकसभा चुनाव में बुरे हाल हुए, चढ़ूनी को तो हाउस अरेस्ट नहीं किया, करना होता तो उसको भी कर लेते। लेकिन इनको तो ये दिखाना है कि भाई हमें तो समर्थन मिल रहा था लेकिन सरकार मिलने नहीं दे रही है। लेकिन असल बात यह है कि समर्थन ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये 3 लोग शामिल हैं, 3 इकाइयां शामिल हैं, जिसमें अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी वाला जो गैंग पूरा है वो, दूसरा सोनम वांगचुक जिनको लेह में अब कुछ करते नहीं बन पड़ा, ऊपर से फंस लग गए, एनएसए लग गया, अब वहां पर जो है कोई पूछ नहीं रहा है सोनम वांगचुक को, तो वो यहां आ गए। अब तीसरा ढपली गैंग आयशा एसएफआई, ये जो 3 रिजेक्टेड हैं, ये तीनों रिजेक्टेड मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने बैठे हैं। अब अभिजीत दीपके देखिए कैसे रिजेक्टेड है। अभिजीत दीपके दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में, इन्हें तो सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी तक दी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट पर ही थी, क्योंकि सरकारी पेपर पास करना इनके बस की बात नहीं है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो ये अभिजीत दीपके नहीं कर सकता। तो वहां पर मनीष सिसोदिया के तलवे चाट चाट कर नौकरी मिल गई शिक्षा विभाग में, वो शिक्षा मंत्री थे। अब पता लगा कि भाई यहाँ से भी सरकार जाने वाली है, तो किसी तरह से विदेश का जुगाड़ किया, अमेरिका में एक वो पीआर में एक छोटा मोटा कोर्स कर लिया। अब उसके बाद क्या करें, ना तो अमेरिका में कोई नौकरी लगनी, ना तो भारत में। आम आदमी पार्टी में तो इस वक्त कहाँ बची हुई है, पंजाब में मारा मार ऐसी है, इसी बात की लड़ाई है कि आप दिल्ली के लोगों को एडजस्ट कर रहे हो, पंजाब के लोग कार्यकर्ता वॉलंटियर कहाँ जाएंगे। तो अभिजीत दीप के क्या करें, बेरोजगार आदमी, सब जगह से अब कहीं पे जगह नहीं बची, तो चलो जी एक सोशल मीडिया पेज बनाओ और यहाँ आओ, फॉरेन फंडिंग मिलेगी, कुछ तो पैसा मिलेगा। यहाँ से सोनम वांगचुक लेह में थे, लेह लद्दाख में इन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया, चीनी लॉबिंग की, चीनी और पाकिस्तान की खूब लॉबिंग की कि इसको राज्य बना दो और इसके यहाँ पर जो है 6 शेड्यूल को लेकर, और एक तरह से पूरा सरकार का नियंत्रण खत्म हो, अपनी राज्य सरकार हो और एक तरह से जम्मू कश्मीर वाला हाल हो जाए वहां पर। इन्होंने बड़ी कोशिश की, पर्यावरण के नाम पर जो विकास के प्रोजेक्ट थे उन्हें रुकवाने की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ चीन उन्हीं पहाड़ों पर अपना वहां पर कभी कहीं डैम, कहीं सड़क, कहीं कुछ बना रहा है। लेकिन भारत को रोको, किस आधार पर? पर्यावरण के आधार पर, जबकि सारी जो है उसके लिए रिसर्च होने के बाद ये चीजें शुरू होती है। भारत में कम से कम चीन से ज्यादा ध्यान तो रखा ही जाता है। लेकिन सोनम वांगचुक ने चीन और पाकिस्तान के एजेंडे पर काम किया, लेकिन सारा एजेंडा खुर हो गया। वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें सामने आया कि ये भड़काने की कोशिश है, वहां पर लोगों को यही जनजी आंदोलन करने की कोशिश है। और फिर जब ये चले गए जेल में, फिर वहां पर जो लेह एपेक्स बॉडी है उसमें एक तो मुस्लिम संगठन शामिल है और एक जो है वो बौद्ध संगठन शामिल है, 1-2। अब वो उनकी सरकार से वार्ता चल रही है, कुछ एक चीजों पर सहमति भी है, कुछ एक पर असहमति भी है, और ये संगठन भी थोड़े ठंडे पड़ गए हैं क्योंकि इन्हें भी कुछ एहसास हो गया है कि सरकार जो है अब ये एक तरफा पूरी तरह मानने वाली नहीं है और ये इस तरह के ये विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा आप फंस जाते हो। तो सोनम वांगचुक की वहां जरूरत खत्म हो गई है और उन्हें कोई वहां पूछ नहीं रहा है। लेकिन अब इन्हें भी चाहिए पैसा, तो आए कहीं से। जब ये लगेंगे कि विदेशी ताकतों के काम आ सकते हैं तब तो कुछ पैसा आएगा। अब सोनम वांगचुक पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं, अब पहले से ही वहां से भगाए जा चुके हैं, तो अब यहाँ आगे इनके साथ चलो यहाँ ठिकाना मिल जाए। आंदोलन जीवी कहा था ना पीएम मोदी ने, तो ये आंदोलन जीवी है। तीसरे कौन है इनके? ढपली गैंग वाले आयशा एसएफआई। इन लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है, यूनिवर्सिटीज में ये हंगामा नहीं करा पा रहे हैं, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन लोगों पर जो है बैन लग जाता है,
यूनिवर्सिटी में आने पर पाबंदी लग जाती है। इनके जो सपोर्टेड राजनीतिक संगठन पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो कहीं सत्ता में नहीं है, उनकी ताकत कमजोर हो गई है। तो इनके पास भी ना तो भीड़ जुटाने की क्षमता बची है, ना ही तो इनका अब लोगों के बीच में वो असर है। इसलिए तीनों मिलके भी फेल हो रहे हैं। आप समझिए कि इनके आप वीडियो भी देखेंगे तो रात के समय कुछ एक भीड़ इकट्ठी होती, भीड़ भी नहीं कहेंगे, कुछ संख्या में अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आप ये कुछ अपने दोस्तों को भी बुला लो, वहां पर पास पास से क्लोजअप ले लो, तो थोड़े बहुत लोग इकट्ठे आपको लगेंगे। दिन में जाएंगे तो खाली पड़ा है। इनको लगा था केजरीवाल वाला समय होगा। सोनम वांगचुक अन्ना हजारे नहीं है, अन्ना हजारे साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति थे, आज भी उनकी साफ सुथरी छवि है। वो कोई विदेशी ताकतों से नहीं मिले थे। जब राजनीति में जाने की बात आई तो अन्ना हजारे जो है वो हट गए पीछे। सोनम वांगचुक तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है वहां का, लद्दाख का। तो सोनम वांगचुक की वो छवि नहीं है और एक्सपोज पहले हो चुके हैं। तो आम लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ढपली गैंग वाले जो आजादी के नारे, ब्राह्मणवाद, मनुवाद से आजादी, वो सबके सामने दिख रहा है कि इनको तो देश से ही आजादी चाहिए, तो भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये जो लेफ्टिस्ट संगठन होते हैं, इनका देखिए मेन मकसद होता है, इनकी जो एक प्रवृत्ति है वो है झगड़े की प्रवृत्ति, कि लड़ाई करें, भिड़े पुलिस से, तब तक मजा नहीं आता, सिर्फ बैठे रहने से इनको मजा नहीं आता है। तो जब आप इस तरह का करेंगे नहीं, अभिजीत दीप के उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसे में पढ़ोगे तो डंडे खा के घर बैठोगे, वो तो सरकार के लिए और आसान होता है। अब ये लेफ्टिस्ट को भी इस वजह से भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लड़ना भिड़ना हो तो एक दो दिन के लिए बुला लो, अब रोज रोज आके क्या करेंगे वहां पर। इसलिए ये लोग अलग थलग पड़ गए हैं। इनको कोई वहां पर सुनने पूछने वाला नहीं है, मेन मीडिया भी नहीं पूछ रहा है। अपने अपने वो संदीप जैसे यूट्यूबर बुलाकर कुछ इंटरव्यू करवा लो, अपने अपने एजेंडे वाले यूट्यूबर बुलाकर वहां पर कुछ एक इनके वीडियो हो जाते हैं, इंटरव्यू भी हो जाते हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों की भी बात करें, राजनीतिक पार्टियों ने भी इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी वो तो चाहती है पूरी तरह आए, लेकिन आ नहीं सकती, क्योंकि शुरुआत से इन्होंने कह दिया है कि भाई हम तो स्वतः स्फूर्त हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं है। और इनके किस तरह से लिंक हैं, चाहे अभिजीत दीप के हो, चाहे अर्पित शर्मा हो, विजेता दहिया हो, ध्रुव राठी से लिंक है, आम आदमी पार्टी से लिंक है, ध्रुव राठी खुद आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा था, तो वो सब पहले सामने आ चुका है। अब इन्हें उसको गलत साबित करना है कि नहीं नहीं हम तो उससे जुड़े हुए नहीं है, तो आम आदमी पार्टी खुलकर नहीं आ सकती, जबकि सपोर्ट उसी का है। कांग्रेस ने ये देख लिया है कि ये आंदोलनबाजों के चक्कर में पड़ के कुछ होता नहीं, अपना नुकसान होता है। कांग्रेस में राहुल जो धर्मेंद्र प्रधान का के इस्तीफे का मुद्दा है, जो नीट का मुद्दा है, कांग्रेस अपने स्तर पर उठाना चाहती है। राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, कल को प्रयागराज जाएंगे, अभी तो विदेश में घूम रहे हैं, शायद ऐसी बातें की जा रही हैं, आराम करने गए होंगे। लेकिन कांग्रेस इसे अपना मुद्दा बनाना चाहती है कि अगर कल को अगर इसका क्रेडिट लेने की बारी आई तो हम ले, ऐसा ना लगे कि भाई एक सीजेपी कुछ हुआ था, राहुल गांधी सीजेपी के पीछे चल रहे हैं, ऐसा ना लगे कि सीजेपी के कारण हुआ, तो राहुल गांधी को अकेले क्रेडिट मिल सके। तो इसलिए कांग्रेस इनसे दूरी बना रही है। हाँ, इनके बनाए माहौल का फायदा जरूर उठाने की कोशिश में है कि कहीं जाते हैं, थोड़ा मोबिलाइज करते हैं, तो पीछे से राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्हें पूरा सपोर्ट कांग्रेस का सीधा सपोर्ट नहीं है, अब अप्रत्यक्ष सपोर्ट भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भस्मासुर की तरह इनको नहीं बनाना चाहती कि कल को जैसे कि अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, उस वक्त कांग्रेस शक्ति से नहीं निपटी और सब इनके खिलाफ इकट्ठा हो गए तो कांग्रेस को नुकसान हुआ था। तो कांग्रेस ये नहीं करना चाहती है। लेफ्टिस्ट पार्टियां, उनके पास कुछ ताकत बची नहीं अब, और ऊपर से ये लोग तो सिर्फ लड़ना भिड़ना जानते हैं, इन्हें शांति से कुछ करना आता कहाँ है। अब एक आध कुछ पार्टी के जैसे एनसीपी एसपी के आए थे एक नेता प्रवक्ता, अब वो एक आ रहे हैं, लेकिन संगठन के लोग नहीं आ रहे हैं, किसान संगठन नहीं आ रहे हैं। चढ़ूनी आए लेकिन भीड़ नहीं आई, जो किसान आए वो अपने लिए प्रोटेस्ट करने आए थे, उनका अपना अलग मुद्दा था। तो इन्हें कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बिना आपके लिए भीड़ जुटाना मुश्किल होता है। पहले राजनीतिक पार्टियां उनके कार्यकर्ता माहौल बनाते हैं, भीड़ दिखती है, मीडिया भी को भी लगता है अरे तो बड़ी भीड़ है, तो उस भीड़ को कवर करने मेन मीडिया आता है, फिर वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस होता है, फिर उससे आम लोग जुड़ते हैं। यही इन्होंने सोचा था कि हम आएंगे, उतरेंगे, हमें भयंकर सपोर्ट मिलेगा, लोग इकट्ठा होंगे, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी आएंगे और उसके बाद जो है मीडिया कवर करेगा, अभिजीत दीप के हीरो बन जाएगा, फिर आम लोग भी शामिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिजीत दीप के अरविंद केजरीवाल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो फिर भी कुछ किया मतलब कि एक माहौल अपने लिए बनाया था, सरकारी नौकरी भी छोड़ी, फिर कुछ समय एनजीओ के साथ भी काम किया,
तो जब वो मेन मीडिया में आए तो उनके बारे में ये बातें सामने आई कि भाई एनजीओ भी चला चुके हैं, राशन कार्ड के लिए काम किया है, तो कुछ एक अच्छी छवि बनी। बाद में ये पोल खुली कि ये कैसे इनको विदेशी पैसा मिल रहा था, फोर्ड फाउंडेशन से मिल रहा था, और ये पूरा यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए किया गया था। लेकिन उस वक्त तो लोगों को ऐसा नहीं लगा था। अभिजीत दीपके के पास क्या है? आप तो फेल हो। आम आदमी पार्टी में सरकार हटने लगी तो आप विदेश भाग गए, विदेश में भी कुछ नहीं हो पाया। आप तो कोई नौकरी भी नहीं छोड़कर आए हो। आपने तो कोर्स किया, पता नहीं नौकरी भी लग रही थी कि नहीं लग रही थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 3 फेलियर मिलकर, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और ये ढपली गैंग, ये 3 फेलियर मिलकर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब 3 फेलियर मिलकर कैसे किसी एक सफल प्रोटेस्ट कर सकते हैं? कैसे जो है इनके ऊपर सबका ध्यान जाएगा? किसी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, या कोई एक्सपोज ऐसा हो चुका है कि लोग उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इन्हें मिल रही फंडिंग अचानक से, अरविंद केजरीवाल को फंडिंग मिल रही थी, कहां से मिल रही थी इतना भी साफ था। इनका तो एनजीओ हुआ करता था, इनको कहां से फंडिंग मिल रही है? तुम तो सोशल मीडिया पेज वाले हो। पानी आ रहा है, खाना आ रहा है, कहां से आ रहा है? होटलों में ठहर रहे हो, कहां से आपको पैसा मिल रहा है? इसका कोई खुलासा नहीं है। लेकिन देखिए, यही चीजें अब इनको जो है, ये लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। इनका कहना है भाई हमारे लिए तो बाथरूम में पानी भी काट दिया है पुलिस वालों ने जब से सोनम वांगचुक आए हैं। अब इसमें तो कोई इंकार करता है, कोई हाँ करता है कि हाँ काट दिया है, कोई कहता है नहीं काटा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब इनके साथ समस्या यह है कि सरकार भी इन्हें भगा नहीं रही है। करे तो क्या करे, हीरो बनते जेल जाते, वो भी नहीं हो रहा है, लोग भी नहीं आ रहे हैं। बस अभिजीत दीपके का सोशल मीडिया पेज अपडेट हो रहा है, एक्स पर पोस्ट हो रहे हैं, और यहाँ तक कि सोनम वांगचुक के अनशन पर भी कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से अब इनको एक डर और है कि आगे क्या करेंगे। अभी कैबिनेट फेरबदल होना है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का डिपार्टमेंट मंत्रालय बदल गया, या उन्हें कि मंत्रालय से हटाकर संगठन में सरकार ले आई, तो उसके बाद मुद्दा क्या बचेगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं कह सकते इसे, क्योंकि उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, फेरबदल हुआ है और उसमें कई और नेताओं का, कई और मंत्रियों का बदला है। उसके बाद क्या करेंगे? तब तो मांग ही खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद की भी इन्हें समस्या है कि आए थे अमेरिका से, बड़ा वो बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर, संविधान उठाकर यहाँ कटाई फिस हो गए। तो बहुत बुरा हाल इनका होने वाला है। इनकी ये इसमें भी फेल होने वाले हैं, दोबारा फेल होने वाले हैं। सोनम वांगचुक को वापस लौट कर जाना पड़ेगा, नया तरीका खोजना पड़ेगा आंदोलन जीवी का, लेकिन ये इनका सफल नहीं होगा। और अभी तो बुरे हाल है, ये लोगों के लिए तरस रहे हैं, इनके प्रोटेस्ट को देखने वालों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। उनसे ज्यादा तो पुलिस वाले वहां पर रहते हैं, और सरकार ने इन्हें एक तरह से सड़ने के लिए, फ्रस्ट्रेट होने के लिए छोड़ दिया है। कुछ समय बाद ये खुद ही अपना तंबू उखाड़कर चले जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।